लेकिन साथ ही ये भी कहूँगा जर्नलिस्टों को, नहीं डरो, वो थ्रेट आपको कुछ नहीं करेंगे। आपको तो ज़्यादा सरकार के थ्रेट हैं, जो आज की करंट सरकार है, आप तो उससे डरते हो ज़्यादा। अब तो लिखते ही नहीं हो, सच तो लिखो ना, कहीं डरते कितने हो। फिर भी आप लोग ज़रूरत करते हो, जो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, ये प्रिंट मीडिया वालों को पता नहीं इनको क्या हो गया है। ये तो फ्रंट पेज ऑफ पॉलिटिकल न्यूज़ ही नहीं होती है, तो फिर न्यूज़ क्या है? इफ द न्यूज़ अबाउट पॉलिटिशियंस who speak for their people is not covered on the front page, what is the news? तो आप लोग कहते हो थ्रेट आते हैं, मुझे तो लगता है आपको ज़्यादा थ्रेट करंट डे की सरकार से है। अब तो डरते हो कुछ अगर लिखेंगे थोड़ा सा, कल मत सुबह एडवर्टीजमेंट बंद हो जाएंगे। यार एक ज़माना था इस मुल्क में अखबार एडवर्टीजमेंटों के बिना ही चलते थे। क्यों? अखबार पे यकीन इतना होता था कि अखबार में जो आ गया ये तो सच है, ये तो पत्थर की लकीर है। आज तो हमें लगता है कि आप भी डोल वही बजा रहे हो जो सरकार बजे। मुल्क को इज़्ज़त मिलेगी, जितना हम दुनिया में ऊपर आएंगे उतना हर हिंदुस्तानी के लिए फ़ख्र की बात है, और हमारे लिए कोई कम फ़ख्र की बात नहीं है। हम तो ताज हैं हिंदुस्तान का। सिविलियन किलिंग्स पर क्या कहेंगे? काफ़ी अभी अफसोसनाक है, अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है। लेकिन मुझे यकीन है कि अल्लाह के फजल से, इंशाल्लाह लोगों की मदद से हम एक दिन इसका भी खात्मा करेंगे, ज़रूर खात्मा करेंगे। मैं नहीं मानता हूं कि खाली सिक्योरिटी फोर्सेस से ये किलिंग्स ख़त्म हो जाएंगी। एक जन अभियान जब चलेगा उसी से ये हो जाएगा, और हम लोग कर रहे हैं। इन आवर स्मॉल वे वी हैव स्टार्टेड, और इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। फिर एम्प्लॉयज़ काफ़ी जैसे प्रोटेस्ट पे बैठे, उनकी सैलरीज बंद कर दी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार को दिल होना चाहिए। ये ठीक है, सरकार के पास दिल नहीं होता है, लेकिन दिल रखना चाहिए। जो लोग वहाँ हैं, सरकार भी तो इंसान ही चला रहे हैं, उन लोगों की जायज़ मांग है। अगर डर है, देखिए अगर डर है तो वो डर जब तक ना हम उनका दूर करें तब तक अब उनको कहें कि खुदकुशी के लिए जाओ सब, तो फिर वो थोड़ी सी ज़्यादती है। मुझे लगता है कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर शुड हैव एन ओपन माइंड ऑन दिस। आई नो उनको लगता होगा कि कहीं 90 ना हो जाए, 90 की में जो लोग आ गए फिर वापस कहेंगे नहीं, लेकिन हमारे अपने लोग हैं, हमारे अपने साथी हैं। मैं तो बताऊंगा कश्मीर की रूह हैं वो लोग। अभी लेट अस वेट फॉर 2-3 months, लेट अस रिलीज देयर सैलरीज। किस पे चलेंगे उनके घर? ऐसे तो है नहीं कि कोई उनके पीछे कोई बिजनेसेस हैं तो जो उनके घरों को, बच्चों को चलाएंगे। मुझे तो किसी ने कहा दूध नहीं है घरों में बच्चों के लिए, दवाई नहीं है एल्डरली पेरेंट्स के लिए, तो क्या है? ये बात तो गलत है ना। तो इंसानी ना, इसको लेट अस लुक एट इट फ्रॉम अ ह्यूमन पॉइंट, नॉट ओनली द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट। एडमिनिस्ट्रेटिवली शायद अगर मैं हूँ, मैं भी शायद वही कहूँगा जो उन्होंने किया, लेकिन वी शुड लुक एट इट। इलेक्शंस को लेकर क्या तैयारी सर? मेरे लिए तो कल होने चाहिए थे। दे शुड हैव बीन डन यस्टरडे। दिल्ली वाले तैयार नहीं हैं। अब मैं जब आप लोग मुझसे नाराज़ होते हैं, मैं तो कहता हूँ उनको मज़ा आया हुआ है, वो घोड़ा दौड़ा रहे हैं पीछे बैठ के। बाई प्रॉक्सी बीजेपी इज़ रनिंग द शो हियर। तो बीजेपी वालों को मज़ा आया हुआ है, वो खुश हैं। क्यों? किसी अकाउंटेबिलिटी के बिना वो नहीं चाहते हैं जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो। लेकिन मैं आज एक चीज़ आपको बता दूं, बीजेपी को, जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी को उसका खमियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो लोगों को दूर रख रहे हैं जमहूरियत से, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। लोग ये चीज़ मार्क कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की बीजेपी इलेक्शन होने नहीं दे रही है, वरना होम मिनिस्टर साहब के बयान जितने भी आए या प्राइम मिनिस्टर साहब के बयान जितने भी आए, वो सब आ रहे हैं कि इलेक्शन होंगे। और कहीं ना कहीं अगर बाधा उसमें डाल रहे हैं तो उनकी अपनी ही जमात डाल रही है। तो वो अगर 3 साल भी अभी इंतज़ार करेंगे, फिर भी उन्होंने जो इलेक्शन जीतना है मोदी साहब के नाम से ही जीतना है। तो उनको चाहिए कि बेटर है दे शुड जंप इनटू द फ्रे एज अर्ली एज पॉसिबल। क्यों? जितनी देरी करेंगे इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि लोगों में बिल्कुल ये एहसास अब यकीन में बदल रहा है कि ये जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी यूनिट इलेक्शन नहीं होने दे रहा है। ये तो जमहूरियत में होने चाहिए। सर, एक तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बीजेपी को कोसते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि मोदी ही जो है वो रूस और यूक्रेन की जंग को ख़त्म करवा सकते हैं। देखिए, 2 चीज़ें मैं बताऊंगा। इस मुल्क में जमहूरियत है, और जमहूरियत की ब्यूटी यही है
you can criticize a leader, you can speak for in favor of the leader. When जब वो बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हमें इसे पॉजिटिव ही लेना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क के गौरव का मतलब है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला अभी भी कह रहे हैं पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। आपको लगता है कि वो उन्होंने अपनी लाइन ली है, अब उनको लगता है उनको लोग वही सुनने के लिए आते हैं, उनको सीख लेनी चाहिए हमारे जलसों से। हम तो वो बात कहते हैं, हमें क्या पाकिस्तान से लेना देना है। मुझे जो लेना देना है दिल्ली से लेना देना है। शिकवे भी हैं, शिकायतें भी है, गिला भी है और प्यार भी है, तो दिल्ली से ही मिलेगा। पाकिस्तान से कुछ किसी को नहीं मिलने वाला है यहाँ। पाकिस्तान अगर पाकिस्तान के लोगों को ही दे देगा वही काफ़ी है। तो हम अपने, लेकिन हम हमारे हमसाया, अल्लाह उनको सलामत रखे। ठीक, थैंक यू।